नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई D12 यानी कि द्वादशांशा चार्ट हम कैसे बनाते हैं। देखिए, D12 जो चार्ट है वो हम मैनुअली आज सीखेंगे कि हाथ से हम कैसे उसको बनाते हैं। बहुत इजी मेथड है। और D12 क्यों देखा जाता है? देखिए, जो ज्योतिष के छात्र हैं, जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चार्ट को आपको हाथ से बनाना आना चाहिए कि चार्ट कैसे बनता है। कोई भी डिविजनल चार्ट आप हाथ से कैसे बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत आसान मेथड से समझ में आएगा D12 कैसे बनता है। देखिए, D12 होता क्या है। D12 हम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इस चार्ट्स को हम एनालाइज करते हैं। इस चार्ट को सूर्यांशा भी कहा जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसका क्या इसके रूल्स हैं, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई एक राशि 30 डिग्री की होती है, उसको आपने 12 भागों में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 12 उसके पार्ट कर लेने हैं। 12 से डिवाइड करके तो आपका एक पार्ट 2 डिग्री 30 मिनट का आता है, दूसरा 5 डिग्री का, तीसरा 7 डिग्री 30 का, चौथा 10 डिग्री का, फिर 12 डिग्री 30 का, फिर 15 डिग्री का, फिर 17 डिग्री 30 का, फिर 20 डिग्री का, फिर 22 डिग्री 30 मिनट का, 10वां 25 डिग्री का, फिर 27 डिग्री 30 मिनट का, और 12वां जो आता है वो 30 डिग्री पे आता है। तो ये हमने 12 आपके डिविजन्स कर लिए 30 डिग्री के। अब कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे इस चार्ट को हाथ से। देखिए, सपोज करिए यहाँ पे हम एक D1 चार्ट लेते हैं एरीज लगन का। हमने यहां पर एरीज लगन का चार्ट लिया। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि भाई अब हमें समझ में आ गया कि ये डिग्री के काउंटिंग्स हैं, ये हमारे डिग्रीज हैं, और ये हमारे 12 भाग हैं 30 डिग्री के। अब इसमें दूसरा रूल क्या है कि जहां पर प्लैनेट बैठा होगा काउंटिंग वहीं से शुरू करनी है। जैसे हमने D7 में देखा था कि काउंटिंग 7th हाउस से शुरू होती थी, इवन की, ऑड की वहीं से होती थी। या हमने D10 में देखा कि भाई काउंटिंग इवन साइन की, अगर इवन साइन में प्लैनेट है तो 9वें साइन से काउंटिंग शुरू होती है, ऑड है तो वहीं से शुरू होती है। तो खैर, इसमें क्या है, काउंटिंग वहीं से शुरू होगी, साइन ऑड हो या इवन हो, प्लैनेट किसी भी साइन में हो, काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। अब यहाँ का हमें सबसे पहले लगन ढूंढना है। सपोज करिए एरीज लगन की D1 है और ये हमारा 14 डिग्री का असेंडेंट है। तो 14 डिग्री का असेंडेंट कहाँ पड़ा? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 15 डिग्री के अंदर, 12 डिग्री 30 मिनट और 15 डिग्री के अंदर, यानी कि छठे पार्ट में हमारा ये असेंडेंट पड़ा। तो गिनती कहाँ से शुरू करनी है? वहीं से शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे को लगन उदय हुआ वर्गो। तो अब हमें लगन मिल गया। तो अब हम सारी राशियां घर में फिल कर देंगे। सारे भाव में हमने राशियां फिल कर दी क्योंकि हमें लगन प्राप्त हो गया। अब समझ में आ गया भाई 14 डिग्री का लगन है और गिनती जहां भी प्लैनेट होगा, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेम साइन वेयर प्लैनेट प्लेस्ड इन D1। तो वहीं से काउंटिंग शुरू होगी। तो काउंटिंग अब ये हमारा आया था 14 डिग्री का, तो ये छठे पार्ट में आया। तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमने यहां पर 6 नंबर असेंडेंट ले लिया D12 का। अब सपोज करते हैं कोई प्लैनेट ले लेते हैं। अगर कोई प्लैनेट, सपोज करिए हमने यहाँ पे जुपिटर ले लिया, 20 डिग्री का जुपिटर ले लेते हैं। तो 20 डिग्री कहाँ है हमारा? 20 डिग्री आया हमारा 8th पार्ट में। तो अगर 20 डिग्री से ऊपर हो जाता तो ये 9th में आ जाता। अभी 20 डिग्री का जुपिटर है तो ये वहीं पर 8th पार्ट में आया। तो अब 8 गिनती कहाँ से शुरू होगी? प्लैनेट कहीं भी हो, गिनती वहीं से शुरू करनी है आपको। इसमें ऑड और इवन का रूल हमें नहीं लगाना, जैसे हम D7 या D10 में लगाते थे। अब कौन सा आया 20 डिग्री पे? तो ये आया हमारा 8वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्वेरियस। तो एक्वेरियस कहाँ पड़ा? तो एक्वेरियस में हमारा जुपिटर 6th हाउस में D12 के आ गया। अब एक और प्लैनेट ले लेते हैं। कोई प्लैनेट हम सपोज करिए यहाँ पर मंगल ले लेते हैं। तो अब मंगल आया हमारा, सपोज करिए 5 डिग्री का मंगल ले लेते हैं। तो 5 डिग्री कहाँ आया?
5 डिग्री हमारा दूसरे में आया, दूसरे पार्ट में आया 5 डिग्री से ऊपर हो जाता तो तीसरे में ले लेते, तो 5 डिग्री गिनती वहीं से शुरू होगी। तो 1 और 2 दूसरे में आया ना 5 डिग्री, तो 1 और 2 यानी कि सैजिटेरियस में हमारा यहाँ पर मंगल महाराज मौजूद हो गए। अब एक और प्लैनेट ले लेते हैं। सपोज करिए सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं और 26 डिग्री के बैठे हैं। अब 26 डिग्री के सूर्य महाराज कहाँ पड़े हमारे, 26 डिग्री कहाँ पड़ती है हमारे, अब इसमें चेक करेंगे तो 25 डिग्री पड़ती है हमारी 10वें पार्ट में और 27 डिग्री 30 मिनट पड़ता है हमारा 11वें भार में। तो हमारा 26 डिग्री का सूर्य 11th पार्ट में पड़ता है। तो 11th पार्ट में पड़ गया तो काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। तो 11th पार्ट यहाँ से 11 गिनना है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी कि एरीज में सूर्य महाराज यहाँ पर विराजमान हो गए। तो इसी तरीके से आप सारे प्लैनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी चार्ट है, जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट, जहाँ प्लैनेट है वहीं से काउंटिंग होनी है और बस डिग्री चेक करनी है और उतने डिग्री पे आपको D12 में बिठा देना है। एक प्लैनेट अगर और लेके देख लेना चाहते हैं तो एक प्लैनेट और ले लेते हैं। सपोज करिए मरकरी यहाँ पर मौजूद है 28 डिग्री का। तो अब 28 डिग्री का मरकरी अगर यहाँ मौजूद हो गया, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो 28 डिग्री कहाँ पड़ा हमारा, यहाँ पे पड़ा 12वें पार्ट में पड़ा। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वो भी एरीज में पड़ गया। तो ये भी मरकरी भी सूर्य महाराज के साथ विराजमान हो गए D12 में। तो ऐसे आपको करना है, डिग्री चेक करनी है और जहाँ प्लैनेट है वहाँ से ही उतनी ही काउंटिंग पे आपको उसे D12 पे बिठा देना है। असेंडेंट हमने देख लिया, असेंडेंट को भी ऐसे ही करना है। जितने डिग्री का असेंडेंट है उतना आपने पार्ट चेक करना है कि कौन से पार्ट में पढ़ना है, उतनी काउंटिंग लेके आपने असेंडेंट बनाना है। तो बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करिए, ज्योतिष में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ अपना ईजी से आप कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।